नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवोहम अकल्ट सेंटर में। साथ ही साथ आप सभी को जय माता की। आप सभी जानते हैं अभी हमारी सीरीज़ चल रही है माता रानी के नवरात्रों पर। मेरा नाम मोहिनी बब्बर है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, साथ ही साथ हीलर भी हूँ। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे कि हमें माता रानी के नवरात्रि क्यों रखने चाहिए और इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है, आध्यात्मिक रीज़न क्या है और क्या हमें व्रत रखने से फ़ायदा होता है या नहीं होता और हमें व्रत क्यों करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। प्लस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर से शेयर करें ताकि सभी को ये जानकारी मिल पाए। सबसे पहले बात, हमें नवरात्रि क्यों रखने चाहिए। देखिए, इसका साइंटिफिक रीज़न के साथ आध्यात्मिक दोनों साथ में जोड़ के आपको बताना चाहूँगी कि हमें नवरात्रि ज़रूर से रखनी चाहिए। पहली चीज़, आप सभी देखते होंगे, हम सबके बचपन में हम लोग रखते थे नवरात्रि, बहुत खुश होते थे क्योंकि एक नई वाइब्रेशंस, एक नई एनर्जीज का संचार होता है। हर घर में माँ दुर्गा का जाप चलता है, हर घर में ज्योति जलती है, हर घर में पूजा पाठ चलता है। तो इतनी अच्छी और हाई वाइब्रेशंस होती है। वहीं बच्चों को बहुत अलग अलग तरीके के प्रसाद मिलते हैं, बच्चे खुश होते हैं। मगर नवरात्रि रखने का इसमें साइंटिफिक रीज़न क्या है। देखिए, सबसे पहले नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं। एक बार गर्मी के नवरात्रि होती है और एक ठंडी के नवरात्रि होती है। जब ठंड से हम गर्मी की तरफ जा रहे होते हैं तब हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। वहीं जब हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं तब भी हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस की वजह से हमारे शरीर के पाचन तंत्र पर बहुत ही इसका असर होता है। तो साइंटिफिक ये है कि हमें व्रत करने चाहिए। वैसे भी अगर हम हफ्ते में भी एक व्रत करते हैं तो हम अपनी बॉडी को डिऑक्सीफाई करते हैं, डिटॉक्स करते हैं। अगर हम 6 महीने के बाद अपनी बॉडी को 8 दिन या 9 दिन डिटॉक्स करें, जितने भी हमारे सेल हैं उसको रिजुनवेट करें, जितनी हमारी बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं उसको क्लीनिंग दें, तो बेस्ट रहता है। सर्दी और गर्मी का खाना भी अलग अलग होता है, पाचन तंत्र उस पर वर्किंग अलग अलग करता है। तो ये नवरात्रि का टाइम बहुत अच्छा होता है क्योंकि रोज़ हम अपने लिए एक व्रत या उपवास नहीं रख सकते या अपने आप को डिटॉक्स करने में सफल नहीं हो पाते। वहीं जब हम आध्यात्मिकता के साथ बैठते हैं, भजन पूजा पाठ करते हैं, खाने में कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके के बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले आध्यात्मिक, हमारी सोल अच्छी होती है, हमारी माइंड से रिलेटेड हमारी जो चिंताएं हैं, हमारे न्यूरो पैटर्न हैं, वहाँ ठीक होने शुरू होते हैं। बॉडी पे हमारा इम्पैक्ट आता है कि जितना भी पाचन तंत्र पे जब वर्किंग अच्छे से होती है, जब बॉडी के अंदर डिटॉक्स होता है तो पूरी बॉडी अंदर से क्लीन होती है, तो हमारी बॉडी पर भी वर्किंग करता है, माइंड पर भी करता है, क्योंकि हमारी सकारात्मकता शुरू हो जाती है, हम लोग पॉजिटिव सोचने लगते हैं। सोल पर ऑटोमेटिक असर करता है क्योंकि हम आध्यात्मिक सोचते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, नेचुरल चीज़ें खाने ज़्यादा पसंद करते हैं। इसमें हम तामसिक भोजन का उपयोग नहीं करते, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तेज़ गरम मसाले, बाहर का खाना खाना, कुछ भी हम खाना पसंद नहीं करते। तो ये हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, माइंड के लिए भी अच्छा है, वहीं सोल के लिए भी अच्छा है। बहुत लोग जिस प्रकार से नेगेटिव अपने आप को पाते हैं या अपने आप को अकेला महसूस करते हैं या फिर डिप्रेशन में जाते हैं, वहीं उन दिनों में भगवान का सहारा लेके वो एकांत समय में जब आप होते हैं, हम लोग हमेशा बोलते हैं मेडिटेशन कीजिए, मगर जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं वो लोग भी इन दिनों में अपने आप को हाई एनर्जीज फील करते हैं, क्योंकि जो आप खाली अकेले नहीं बैठ पाते, मगर आप जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अंतर ध्यान होते हैं, तो अपने माइंड को के पैटर्न को चेंज कर पाते हैं और आपके न्यूरॉन्स आपको शांत होते हैं,
आपके न्यूरॉन्स अच्छे से काम कर पाते हैं, तो आप माइंड से रिलेटेड अपनी परेशानियों को भी दूर कर पाते हैं। तो इसलिए हमें नवरात्रि ज़रूर रखनी चाहिए। इसमें आध्यात्मिक, भौतिक और आपकी शारीरिक तीनों प्रकार की उपलब्धि अच्छी हो जाती है। तो आपको अगर ये जानकारी समझ में आएगी कि आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों पर वर्किंग हो रही है। वहीं हम बात करते हैं कि गर्मियों में हम जो खाना खाते हैं वो अलग प्रकार का होता है, तो उसके लिए हमें अपनी बॉडी के डिटॉक्स हो जाता है। सर्दियों में जो हम खाना खाएंगे उसके लिए हमारी बॉडी अलग एक्सेप्ट अपने आप को करती है। अब वो हम हरी सब्जियां खाते हैं, पत्तेदार सब्जियां खाते हैं, या जो अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खाते हैं, जब गर्मी आती है तो हम वहाँ पर भी अपने आप को चेंज करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकृति स्वरूप माँ दुर्गा की। तो माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूप की अलग अलग वाइब्रेशन, अलग अलग शक्तियाँ हैं जो हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं। तो उसकी सहन शक्ति, उसकी ऊर्जाएं हाई वाइब्रेशंस पर होती हैं। तो प्रकृति क्या है, इन दिनों हम लोग क्या खाते हैं? फल, ताज़े फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी बहुत लाइट सब्जी खाते हैं, जैसे कद्दू, घिया, इस तरीके से आलू। हम ज़्यादा से ज़्यादा जल पीते हैं तो हमारे जितनी भी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं वो निकलते हैं हमारी बॉडी से बाहर। ज़्यादा से ज़्यादा जल पिएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हल्का खाना खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक खाना खाएंगे तो माँ प्रकृति खुश होती है। जितना हम माँ प्रकृति को खुश करते हैं, यानी कि हमारा नेचर, हमारे नेचर में बदलाव आता है। तो साइंटिफिक, साइंस और अध्यात्म दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, एक ही हैं। और जब इस पर हम वर्किंग कर रहे होते हैं, वहीं पर आप देखिएगा, वहीं पर, जी हाँ, साइंटिफिक और आध्यात्मिक के साथ साथ, दोनों के साथ साथ हमने नेचर को भी लिया, तो वहीं पर हमारा वात, पित्त, कफ तीनों कंट्रोल हो जाते हैं। तो जब वात, पित्त, कफ कंट्रोल होगा तो हमारी बॉडी भी कंट्रोल होगी। तो साइंटिफिक रीज़न के साथ और आध्यात्मिक रीज़न के साथ आपने समझा कि हमें व्रत क्यों रखने चाहिए। वैसे भी सप्ताह में एक बार व्रत रखना चाहिए, मगर 6 महीने के गैप पे हमें व्रत जरूर करनी चाहिए। अब आप सभी ये जानते हैं कि प्रकृति माँ स्वरूपा स्त्री हैं और स्त्रियों के अंदर बहुत ही ताकत होती है, क्षमता होती है, सहनशीलता की, उदारता की, हर तरीके की। मगर हर पुरुष के अंदर भी स्त्री तत्व होता है और हर स्त्री के अंदर पुरुष तत्व भी होता है। तो दोनों ही अपने आप में संपूर्ण तभी बनते हैं। तो जब पुरुष भी माँ प्रकृति स्वरूप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आप देखेंगे कुछ व्यक्ति जो माँ दुर्गा की बहुत उपासना करते हैं, उनसे अपनी चीज़ों को समझते हैं, तो उनके अंदर भावुकता, दयालुता और स्त्रियों के प्रति आदर सम्मान होता है। उनके अंदर सहनशीलता भी होती है। तो कोशिश कीजिए आप सभी, जो लोग पूरे व्रत नहीं रख सकते वो पहला और आखिरी व्रत रखें, एक व्रत रखें। जो लोग रख सकते हैं वो पूरे रखें। मगर हाँ, वहीं पर मैं बोलना चाहूँगी, जो व्यक्ति बीमार हैं, जो व्यक्ति व्रत रखने की हालात में नहीं हैं, या बच्चे हैं, या किसी न किसी मानसिक और शारीरिक परेशानी से जूझ रहे हैं, वो लोग व्रत ना करें। क्योंकि खाली व्रत करने से ही सारी चीज़ें नहीं होती। आप इन दिनों कोई अपनी एक बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, कोई एक अनाज को छोड़ सकते हैं, किसी भी एक वस्तु को आप छोड़ सकते हैं। आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मैं इतने दिन चावल नहीं खाऊंगा, या मैं इतने दिन सिगरेट नहीं पीऊँगा, या मैं इतने दिन अपना योगाभ्यास करूँगा, या मैं इतने दिन टाइम से ही पाठ पूजा करूँगा, या मैं इतने दिन सूर्य नमस्कार करूँगा। अगर आप कोई भी एक आदत इन दिनों छोड़ते हैं और एक नई अच्छी आदत लेते हैं, तो ऑटोमेटिक माँ दुर्गा आप पर हमेशा प्रसन्न रहेंगी। और आप सभी से एक निवेदन है कि अपने घर की माताओं बहनों का बहुत सम्मान करें। अगर आप बाकी चीज़ें भी नहीं कर सकते तो अपनी माँ को खुश रखें, अपनी बहनों को खुश रखें, जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति सम्मान रखें,
आदर भावना रखें तो भी माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो आज का अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर से शेयर करें ताकि सभी को अच्छी नॉलेज मिल पाए। जो प्रिस्क्रिप्शन बहुत लोगों का ये है कि व्रत करने से क्या होता है, व्रत करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहीं पे बहुत लोग खाने के लिए भी व्रत करते हैं कि तला हुआ खा ले, भुना हुआ खा ले। जी नहीं, ये तला भुना खाने के लिए व्रत नहीं है। ये व्रत आपकी सेहत, आपकी बॉडी, माइंड, सोल तीनों के लिए। अगर आप अपनी बॉडी, माइंड, सोल को क्लियर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपसे अच्छी वाइब्रेशन किस इंसान के पास नहीं। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर की आज्ञा चाहूँगी। अगली नवरात्रि की सीरीज़ में हम आपके लिए कुछ और नया लेके आएंगे जिससे आपको माता रानी की शक्तियों के साथ साथ खुद की शक्तियों का एहसास हो कि आपके पास क्या कुछ है और आप और क्या कुछ कर सकते हैं। आज्ञा चाहती हूँ।